अगर मैं आपसे कहूं कि वो एक गलती आपके कप्तान साहब की जो भारत के तीनों मैचेस को ले भी थी, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच अभी तक टोटल 4 टेस्ट मैच के मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर भारत ने अभी तक 3 टेस्ट के मुकाबले हार चुकी है। उसी के साथ साथ सीरीज भी हार चुकी है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि भारत के हार का कारण आपके शुभमन गिल की केवल एक गलती है, वो एक गलती जो आपके शुभमन गिल साहब चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर जाकर भांप पाए। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब जब सीरीज हाथ से निकल गई तो पछता कर अब क्या ही करना, क्योंकि अगर वो एक गलती ना हुई होती तो आज भारत को ये मुंह ना देखना पड़ता हार का। क्योंकि ये एक गलती केवल हम नहीं बल्कि आपके रवि शास्त्री साहब भी कह चुके हैं। रवि शास्त्री ये वही शख्स है जब भारत का एक समय का ये बंदा कोच हुआ करता था। अभी जैसे आपके गौतम गंभीर साहब हैं, वैसे रवि शास्त्री साहब भारत के कोच हुआ करते थे। इन्हीं की अगुवाई में विराट कोहली साहब कैप्टनसी किया करते थे, तो काफ़ी सारे टीम इंडिया के प्लेयर इन्हीं की अगुवाई में खेला करते थे। यानी कि भारत का अगर कोच कुछ कह रहा है तो भाई कुछ तो दम होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके शुभमन गिल साहब वो कौन सी गलती कर बैठे हैं जो गलती भारत को इंग्लैंड के आगे सिर झुकाने पर मजबूर कर दी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत की बैटिंग तो हाँ ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब भी नहीं थी। एकाध मुकाबले के अंदर देख लिया जाए तो भाई इस लेवल की बैटिंग थी जिस लेवल की बैटिंग कोई कर नहीं सकता। लेकिन वो एक गलती जानते हो क्या थी? वो एक गलती थी वाशिंगटन सुंदर साहब की। लेकिन अब आप कहो कि तू पागल है क्या, वाशिंगटन सुंदर कैसे गलत हो सकता है? यहाँ पर यह गलती यही है कि वाशिंगटन सुंदर को लेट क्यों लाया गया। और वाशिंगटन सुंदर ने यह बता दिया कि भाई देखो मेरी तरह और भी टीम इंडिया के अंदर लाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके वाशिंगटन सुंदर साहब केवल बैटिंग में नहीं बल्कि बॉलिंग के अंदर भी वो कमाल कर रहे थे। इनको जब तीसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर द लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लाया गया तो इन्होंने केवल और केवल 22 रन दिए थे। इन्होंने तीसरे टेस्ट में जब एंट्री की तो 4 विकेट लिए अकेले। उसके बाद चौथे टेस्ट के पहली पारी के अंदर आप देख सकते हो इनको 69वें ओवर में लाया गया और इन्होंने भाई चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर 2 विकेट अभी तक झटक लिए हैं और केवल उस टाइम 60 ही रन दिए थे। लेकिन अब आप ये सोच कर देख लो कि भाई जब एक स्पिनर इतना कमाल कर सकता है तो आप और स्पिनर को क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि यहां पर अगर देख लिया जाए भारत केवल और केवल गेंदबाजी की वजह से ज्यादातर मैच हारा, गेंदबाजी और फील्डिंग की वजह से। क्योंकि जब हम पहला मुकाबला हारे थे तो उस मुकाबले के अंदर भारत ने टोटल 8 से 10 कैच छोड़े थे, फील्डिंग की वजह से वो मैच हारे। और कुछ मैचेस तो हम केवल मोहम्मद सिराज और कुछ अलग अलग बॉलर की वजह से हारे। अगर आप देख लोगे चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर तो आपके मोहम्मद सिराज 100 रन लगभग 150 रन अकेले ठुकवाए हैं, अकेले। भारत जहां केवल 350 तक पहुंच नहीं पाया था उसमें से 150 रन आपके मोहम्मद सिराज ने ऐसे हाथ पर लिया और दे दिया पूरे इंग्लैंड को। मतलब विकेट भी कोई खास नहीं, लेकिन रन के मामले में भाई 100-150 रन लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई मोहम्मद सिराज अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी पारी भी खेलते हैं और ठीक ठाक काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि जब रवि शास्त्री साहब भी कह दिए कि अगर इंग्लैंड के अंदर जीतना है तो आपको एक काम करना जरूरी है कि स्पिनर को लाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर पढ़ चुके हैं कि फास्ट गेंदबाजर कैसे काम कर रहे हैं। आखिरकार जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और बाकी जितने भी फास्ट गेंदबाजर हैं उनकी गेंद आ कैसी रही है। अगर आप सोचो कि अगर आपको 10 ओवर फास्टर गेंद की कराई जाए तो आप पढ़ लोगे कि भाई ये गेंदबाजर कैसे गेंदबाजी कराएगा। लेकिन वहीं अगर बीच में एक स्पिनर से डला दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक तो आप फास्ट गेंदबाजी खेल रहे थे, लेकिन अब तुरंत आपको अगर स्पिन खेलनी पड़े तो आप नहीं खेल पाओगे। और इसी वजह से अगर आप स्पिनर और फास्टर का कॉम्बिनेशन लेकर चलते तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि मुझे इस बार स्पिन खेलना है, इस बार फास्ट खेलना है। वो कंफ्यूज होते और गलती एक ना एक बार जरूर करते और वही एक गलती भारत का जीत का कारण बन जाती। लेकिन अब यही भारत की एक गलती भारत के हार का कारण बन गई है। और यहाँ तक हम नहीं बल्कि आपके पूर्व क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया को हुआ करती थी मेल जॉन्स, इन्होंने भी कह दिया कि भारत को अगर जीतना है तो या तो आप जो रूट जैसे और शुभमन गिल जैसे और भी अच्छे बैट्समैन भरो, या फिर आप एक काम करो आप स्पिनर गेंदबाज भरो, जिसकी वजह से तभी भारत कहीं जीत पाएगा। नहीं तो भारत जान जाओ सीरीज तो हारा प्लस और भी मैचेस हार कर ही जाएगा। और वाशिंगटन सुंदर ने ये चिल्ला कर बताया
लेकिन भारत ने नहीं सुना और सीरीज अब हाथ से जब जा चुकी तो क्या ही करोगे। और अगर स्पिनर के रूप में लाना है तो कोई और नहीं, वो आपके कुलदीप यादव साहब हो सकते हैं। एक बार कुलदीप यादव के लिए यार आवाज़ जरूर उठानी है, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा जिस तरीके से गुगली बॉल डालता है ना, वो कुंडीले लगाकर बैठ जाता है स्टंप के पास, और रन की बात छोड़ो, लोग विकेट गिरा देते हैं। एक बार कुलदीप यादव को लाना है यार जरूर। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि बीसीसीआई भी देखे और उसकी भी आंख खुले कि एक बार स्पिनर को मौका देना चाहिए। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो।